खुश कैसे रह सकते हैं? इसका एक ही तरीका, एक कथा को सुन लो। खुश रहने के लिए एक कथा अपनी जिंदगी में उतार लो कि एक लड़का एक गुरुजी के पास में पहुंचा और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव, खुश कैसे रह सकते हैं? गुरुजी ने कहा, चल मैं तेरे को बता दूंगा खुश कैसे रह सकते हैं। ये मेरा पानी का जो हंडा है, इसको तू थोड़ा सिर पे रख ले, अपने को थोड़ा काम कर कर आते हैं, फिर मैं बताऊंगा तेरे को। उसने सिर पर पानी का हंडा रख लिया, दोनों हाथों से पानी पकड़कर चलता रहा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता। अब उसके हाथ भी दुखे, सिर भी दुखे, चलते जा। कुछ कैसे? 6 किलोमीटर चलने के बाद वो इतना थक गया, गुरुजी ने आखिरी में कहा, बेटा अब तू इस पानी के मटके को नीचे रख दे। उसने पानी का मटका जैसे ही नीचे रखा, इतना आनंद में हो गया, इतना खुश हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्यों बेटा, खुशी मिली? हाँ गुरुजी, जब तक सिर पे था इतना वजन लग रहा था, हाथ भी दुख रहे थे, सिर भी दुख रहा था, चलते भी नहीं बन रहा था, अब एकदम आनंद में हो गया। गुरुजी ने कहा, बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है, जितने भी बोझ हैं उनको हटा दो। किसी ने क्या कहा, उधर जाने दो। किसने क्या बोल दिया, उधर जाने दो। एकदम खाली रहो। और हम क्या करते हैं, बोझ इकट्ठा करते हैं। मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, काका जी ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, बहन ने ये बोल दिया, ना जाने किसका फोन आया था, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने ऐसा मैसेज डाल दिया, उसने ऐसा कमेंट्स कर दिया। दिन भर बोझ 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 बोझ, और इतना बोझ अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया कि हम खुशी से जिंदगी नहीं जी पा रहे। अगर सुख चाहिए तो बोझ हल्का करना प्रारंभ कर दो, सुख की जिंदगी प्रारंभ हो जाए। फोटो आते हैं मोबाइल में, वीडियो आते हैं मोबाइल में, ज्यादा ग्रुपों में जुड़ जाओगे, ज्यादा फोटो ज्यादा वीडियो आना चालू हो जाएंगे। आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, बाद में मोबाइल एकदम हैंग हो जाएगा, फिर हिलेगा न डुलेगा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? ना हिलेगा न डुलेगा। फिर तुम इधर छोरा इधर आ, देख तो जरा इसमें ना जाने क्या हो गया, कल तक तो अच्छा चल रहा था। अरे मम्मी, इसमें ज्यादा डाटा भरा गया है, इसको डिलीट करना प्रारंभ करो। डिलीट करोगी सब कुछ खाली कर दोगी, मोबाइल अच्छा चलने लगेगा। उसी तरह अपने मन को जब खाली करना प्रारंभ करोगे तो ये दिल भी शिव में लगना प्रारंभ हो। खाली करना, और हम खाली नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हैंग मार रहा है, इसीलिए खाली। काम काम की चीज रखो जो तुम्हारे काम की है, बाकी का क्या रखा। कचरा इकट्ठा मत करो। इसने निंदा कर दी, उसने बुराई कर दी, इसने अपशब्द कह दिया, उसने ताना दे दिया, उसने आड़ा टेढ़ा कह दिया, उसने ये बोल दिया, उसने वो। दुख किसको नहीं है? संसार में अगर जन्म लिया है तो संसार में जब हम और आप क्या, भगवान भी अगर इस संसार में जन्म लेते हैं तो उनको भी दुख का सामना करना पड़ता है। कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है। और हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे घर के माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। गुरु से नहीं डरना, मत डरो। संतों से नहीं डरना, मत डरो। तुम्हारे घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। रिश्तेदार से नहीं डरना, मत डरो। नातेदार से नहीं डरना, मत डरो। मंत्री संतरी कलंतरी से नहीं डरना, मत डरो। किसी से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भुगतान तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, उनको भी।
माँ जानकी जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा था, तो माँ जानकी जी को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को बाण मारा था, वही बाली ने छुपकर कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण को बाण मारा। कर्म कब हो? मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। परमात्मा किसने नहीं भोगा? किसने? कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। एक सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सब सेठ जी सबको पैसा उधार देते थे, सबको। उनके बोर्ड पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है। जीते जी दे देना, नहीं तो मरने के बाद दे देना। बोर्ड पे लिखा था। और गिदम में भी कोई हो ऐसा तो जरूर बता देना। एक सेठ जी के दरवाजे पर लिखा था, हमारे यहां पैसा उधार मिलता है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद दे देना। दो तीन चोरों ने विचार करा कि यार सेठ जी के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। एक काम करते हैं कि ये सबको उधार देता है, कौन उधार मांगे? एक काम करते हैं, आज इसकी तिजोरी का पूरा माल निपटा जाता है, सब चुरा लेते हैं। जब इतना पैसा है और सबको उधार देता है तो सब चुरा लेते हैं, सारा के साथ। ठीक है। चोरों ने विचार करा, आज रात्रि को सेठ जी के तिजोरी में से माल चुराना। ये बहुत उधार देता है, चल दिए। सारे चोर इकट्ठे होकर भैंस के तबेले में पहुंच गए। दीपावली पर किसी के घर में भी मिलने जाओ, पर उसके घर के पर्दे से और उसके घर के जेवर से मतलब मत रखो। दूसरे के यहाँ मिलने जाते हो दिवाली पर, उसके घर की पेंटिंग और उसके घर के पर्दे देख कर आती और घर में आके प्राण खाती हो। अपन को वैसे ही लाना है, वैसी चूड़ी बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र लाना है, वैसी पायजेब लाना है, वैसी तगड़ी लाना है। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात कलेश। और आखिरी में पति दिला भी देता है, जब एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का। इधर होती है करवा चौथ की नहीं होती है? अरे जम के तो बोलो।
होती है। एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का कि पति बेचारा अब जिद कर रही है तो दिला भी देता है, ना जाने कहां कहां से कर्जा वर्जा कर कर गले में एक छोटा सा पेंडिल दिला देता है। पर जिस दिन वो करवा चौथ की पूजन करती है और वो अपने पति का चलनी में मुंह देखती है, ये तो पति को देखती है, पति उसके गले का मंगलसूत्र 50,000 का देखता है। ये चंद्रमा को धन्यवाद देती है, पति भी चंद्रमा को धन्यवाद देता है, वारे चंद्रदेव बड़ी कृपा करी, 50,000 का पेंडिल एक दिन में दिलवा दिया है, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। पर कुछ भी हो, ये करवा चौथ के दिन जब सिर पे पल्लू लेके फिर पांव पड़ती है, तब पति चंद्रमा को देखकर कहता है इसको परमानेंट ऐसी क्यों नहीं कर देता है। जैसे आज ये पांव पड़ रही है, ऐसी ही तो इसको परमानेंट कर दे कि ये रोज मेरे कम से कम एक बार तो पांव पड़े। और पढ़ना चाहिए। देखो, घर के बुजुर्गों के पांव और पति के पांव जरूर पढ़ना चाहिए। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति के रोज पांव पड़ती है, जरा हाथ उठाओ। अरे झूठ मूठ की उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8:30 8:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया। 30 त्योहार पे पड़ती होगी, करवा चौथ, दीपावली, बस इस समय पर। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो जाने दो। अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता। कभी कभी वो भी तुम्हारे पाँव पढ़ लेता है। जब तुम गुस्से में होती हो, झगड़ा करती हो, तो वो कह देता है तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जा, चुप हो जा। कभी कभी वो भी कह देता है कि तू चुप हो जा, तेरे पाँव पढ़ रहा हूं, तू चुप हो। क्यों मेरी माँ से झगड़ा कर रही है, क्यों अब शब्द बोल रही है, तेरे पाँव पढ़ता हूँ, चुप हो जा। तो कभी कभी वो भी पढ़ लेता है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। पर पढ़ना चाहिए, रोज चरण रोज पढ़ो। अपने परमात्मा के, पति के और पिता को, माता पिता को, बुजुर्गों को नमन करना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसको उठा लीजिए, प्रणाम करो। रोज प्रणाम करने में जाता क्या तुम्हारा? बोलो तो हाँ ना। अच्छा मत बोलो, मुंडी हिला के बता दो तंत्र। करना चाहिए, रोज प्रणाम करने में थोड़े ना कुछ घटता है, अपने कुछ नहीं करता। महाराज शिव कथा कर रहे हैं। शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में। दोनों हाथों से हृदय से भाव से निवेदन करें।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी, शमशान वासी ओ भोला सब दुख